सेना मकराना से आपको ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। आधा दर्जन मार्बल खदानें ढह गई हैं। दोपहर के समय बताया जा रहा है कि खदानें ढही और जानकारी के मुताबिक प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये आधा दर्जन मार्बल खदानें जो ढही और दोपहर के समय यह हादसा हुआ था। लेकिन अच्छी बात ये रही है, गनीमत की बात ये रही है, राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। प्रशासन मौके पर पहुंचा जैसे ही जानकारी मिली। दोपहर के समय ये खदानें ढही थी। आधा दर्जन के करीब मार्बल खदानें ढह गई। मकराने से ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये धूल के गुबार आपको नजर आ रहे होंगे। आधा दर्जन बताया जा रहा है कि मार्बल खदानें अचानक से ढह गई। वहीं अजमेर के झालोड़ गांव में नया सागर तालाब अचानक देर शाम टूट जाने के बाद आसपास के गांव में अफरा तफरी मच गई। तालाब टूटने की जानकारी मिलते ही सरपंच राजबाला चेतन सकलेचा जेसीबी मशीन और मिट्टी के कट्टे और अन्य संसाधन लेकर ग्रामीणों के साथ पहुंचे। तालाब की पाल बांधने की कोशिश हुई। सरपंच ने उच्च अधिकारियों को तालाब टूटने की जानकारी दी। तालाब टूटने से मोराझड़ी, केरिया, मावशिया इन तमाम गाँव में हालात बिगड़ सकते हैं। सरपंच और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया है। डूंगरपुर के जकड़ा गांव में मोरन नदी पुलिया पर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। ये देख लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने लोगों की मदद से रस्सियों के सहारे युवक को काफी मशक्कत के बाद बचाया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली। वर्धा थाना क्षेत्र के जकड़ा गांव में रविवार शाम के समय घटना घटी। युवक पैदल घर की तरफ जा रहा था। मोर नदी पर जकड़ा पुलिया को पार करते समय अचानक से पानी के तेज बहाव आया और वो पानी में बहता चला गया। 5 सितंबर को जरिए मोबाइल करीब 5 बजे सूचना मिली थी कि टामटिया नदी के पास एक व्यक्ति पैर फिसल जाने से गिरने से झाड़ियों के बीच में जिंदा फंसा हुआ है, जिस पर बचाने के आवश्यक उपकरण लेकर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसको पुलिस एवं ग्रामीणों की मदद से रस्से के माध्यम से बाहर निकाला गया। सभी से निवेदन है कि अभी वर्तमान में सभी नदियां नाले उफान पर हैं। नदी नालों के पास नहीं जाएं, अपनी सुरक्षा करें, आस पड़ोस वालों को भी ये चीज़ बताएं। भीलवाड़ा के घोड़ास गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब नदी में बहे युवक को स्थानीय लोगों ने साहसिक रेस्क्यू करके बचा लिया। जैसे ही युवक नदी के तेज बहाव में फंसा, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी फेंक दी। 6 से ज्यादा ग्रामीणों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजस्थान में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में कई जिलों से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं कार और जीप पानी के बहाव में बह गई, कई मकान भरभरा कर ढह गए। झीलों और बांधों से छोड़ा गया पानी भी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई जिलों से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें भीलवाड़ा के शाहपुरा की हैं, जहां सवेलिया खाल में एक कार पानी में बह गई। हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक युवक को ग्रामीणों और एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव कार से निकाला गया। दिल दहला देने वाली ऐसी ही तस्वीरें भीलवाड़ा के गाडरमाला गांव से भी आई हैं। यहाँ 3 लोग बोलेरो से जवासिया रोड की पुलिया पार कर रहे थे, तभी बरसाती नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और बोलेरो पानी में फंस गई। तीनों युवक बहाव में फंस गए, लेकिन ग्रामीणों की बहादुरी से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं
5 में पानी से भरी सड़क पर टेम्पो पलट गया। गनीमत रही कि रफ्तार धीमी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया। बारिश का सबसे ज्यादा सिरोही में असर देखा गया। यहाँ डेरी सुरपगला रपट पर तेज बहाव में जीप बह गई। घटना से दहशत फैल गई। पुलिस और ग्रामीण मौके पर जुटे और रेस्क्यू शुरू किया गया। इस दौरान शहर में राठौर लाइन में एक जर्जर मकान भी गिर गया। मलबे में दबकर 2 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। कुछ ऐसे ही हालात नवल सागर झील में आवक बढ़ने से 3 गेट खोल दिए गए। झील का पानी बाजारों और गलियों में घुस गया। तिलक चौक और सदर बाजार में 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। लोग हाथ पकड़कर बहाव से निकलते नजर आए। लगातार बारिश से आना सागर और फाय सागर झीलें उफान पर हैं। एस्केप चैनल का पानी शहर की सड़कों तक पहुंच गया। कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आमजन और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से कई गांव का संपर्क कट गया। जब आज छुतरी मार्ग बंद हो गया और पुलियों पर चादर चलने लगी। गांधी सागर और बीसलपुर बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डाउन स्ट्रीम में बनास और चंबल नदी उफान पर है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई। नीम का थाना के गणेश्वर गांव में सालावाली नदी पर एक एनीकट टूट गया, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर गया। बाजरे की फसल और मोटर पाइप बह गए। किसानों का भारी नुकसान हुआ। जवाई बांध से पानी छोड़े जाने के बाद तखतगढ़ कस्बा जलमग्न हो गया। कॉलोनी और दुकानों में पानी घुस गया। लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। नौगामा गांव में 2 मकान भर-भरा कर गिर गए। गनीमत रही कि हादसे के समय गली खाली थी, लेकिन मोहल्ले में खस्ताहाल मकानों के गिरने का डर अभी भी बना हुआ है। यानी साफ है कि आसमान से बरस रही आफत ने राजस्थान के कई जिलों का हाल बेहाल कर दिया है। एसडीआरएफ और प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़ा जा रहा पानी लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। जमीन घोटाले पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। 5 दिन तक चली कार्रवाई में ईडी के हाथ अहम सुराग भी लगे, सबूत भी लगे। राजधानी में 150 करोड़ से ज्यादा की जमीन है, जो ये घोटाले में बताया जा रहा है कि पूरा मामला है, जमीन घोटाला है। ये 150 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट कारोबारी ज्ञानचंद अग्रवाल और सहयोगियों पर यह कार्रवाई की गई है। ज्ञानचंद अग्रवाल पर जमीन हड़पने, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं। जयपुर में अग्रवाल पर 300 से ज्यादा एफआईआर पेंडिंग है। आरोपी ने शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में भी बड़ा निवेश किया है। 3 सितंबर को ईडी ने शुरू की थी ज्ञानचंद और अन्य पर कार्रवाई। रियल एस्टेट कारोबारी और सहयोगियों के 20 ठिकानों पर अब तक कार्रवाई हुई, रेड पड़ी। एक और बड़ी खबर है जयपुर से। मुख्यमंत्री से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। कल 5:30 बजे बड़ी बैठक बुलाई गई है। हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें प्रभारी मंत्री और सचिव भी मौजूद रहेंगे और प्रभारी मंत्री और सचिवों से फीडबैक लिया जाएगा। बारिश से बिगड़े हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे ये मंत्री। अपने प्रभार के जिलों में पहुंचे थे प्रभारी मंत्री सचिव। अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा की जाएगी, कैसे निराकरण किया जाए इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि बुरे हाल राजस्थान के हैं। मूसलाधार बारिश से 18 में से 16 तो ओवरफ्लो हो चुके हैं बांध। जगह जगह मुख्यालयों से गाँव का संपर्क टूट गया है। गाँव टापू बन चुके हैं और ऐसे में कैसे उन तक राहत पहुंचाई जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जाए, नुकसान जो किसानों का हुआ इसके कैसे भरपाई करवाई जाए, इस तमाम चीजों को लेकर हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई है। बात आरपीएससी की करते हैं। दरअसल आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन जोधपुर के खेतेश्वर स्कूल परीक्षा केंद्र पर गंभीर आरोप सामने आए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें सील बंद प्रश्न पत्र की जगह खुला हुआ पेपर दे दिया गया। जब परीक्षार्थियों ने आपत्ति जताई तो परीक्षा केंद्र पर मौजूद पर्यवेक्षक ने कहा कि गलती से हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों के जोर देने पर उन्हें धमकाया गया कि ज्यादा शोर मचाने पर उनके खिलाफ नकल का मामला दर्ज कर लिया जाएगा।
परीक्षा समाप्त होने के बाद जब अभ्यर्थी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये स्थिति कई और उम्मीदवारों के साथ भी हुई है। इस पर छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया और पेपर लीक की आशंका जताते हुए जांच की मांग कर डाली। परीक्षा संयोजक एसडीएम उदयभान चारण का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कुछ अभ्यर्थी पूर्व नियोजित तरीके से परीक्षा के पेपर लीक साबित करने का प्रयास कर रहे थे। पेपर लीक है, पेपर लीक है। में 2 पेपर आए थे, 2 ही सीरीज के थे, एक नंबर और दूसरा जस्ट उनकी पॉलीथीन फटी हुई थी। तो हमने आवाज़ उठाई तो उन्होंने मना कर दिया कोई पेपर लीक नहीं है, सही है पेपर सब। हाँ, शिकायत की थी लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। एसडीएम वगैरह आके बोला कि हो जाएगा, कलेक्टर से जाके मिल लो। आज 5 नंबर कमरे में था, ठीक है, और पेपर ये प्लास्टिक की थैली जैसे हम खोलते उस टाइप की खुली हुई थी। हाँ। और हमने जब आवाज उठाई तो ये स्टाफ ने बोला है कि ऐसे है ना सीटिंग की केस लग जाएगा तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ऐसे हमें दबाने की कोशिश की गई। आपको डराया गया की वीडियोग्राफी की जाती है। हमने वो रिपोर्ट लेके और डिटेल रिपोर्ट है आरपीएससी को भिजवा दी गई है। और इसी परीक्षार्थी के बारे में वहाँ से जो सीएस हैं उनसे रिपोर्ट लेने पे ये भी पता चला कि जो आरपीएससी की निर्धारित वेशभूषा है जिसमें जो अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं उनको ये निर्देशित किया हुआ है कि आप जो फुल आस्तीन का शर्ट पहन के नहीं आएंगे। जब प्रवेश के समय वो विद्यार्थी फुल आस्तीन का शर्ट पहने हुए है तो जो फ्रीस्टिंग होती है वहाँ पे उसको कहा गया कि भाई आपकी ये निर्धारित वेशभूषा नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में उसमें आना चाहिए। तो वहाँ भी उसने काफ़ी बहस की थी और उसके पश्चात उसने रूम में पेपर लेने के 2 मिनट पश्चात ये कहा कि ये जो उसको इंडिविजुअल पेपर पॉलीथीन से जो कवर्ड था उसी को खोल के उस पेपर को देना था, उसके बारे में उसने आपत्ति व्यक्त की। और अब बात एसआई भर्ती की। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर सफल अभ्यर्थियों के साथ निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों के लिए सर्व समाज आगे आया है। सर्व समाज की ओर से करीब 4 घंटे तक जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर इस पूरे मामले में सरकार से मांग की गई है कि वो हाईकोर्ट डबल बेंच में पैरवी करें और पक्ष रखें ताकि जो निर्दोष है उनके साथ अन्याय ना हो सके। आज ये सर्व समाज की तरफ से जो एसआई भर्ती को लेकर जो अन्याय किया जा रहा है, हम ये चाह रहे हैं एसआई भर्ती के अंदर निर्दोष लोग हैं उनके साथ में न्याय किया जाए। ये न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सर्व समाज 36 कौम का ये जो आज जन सैलाब उमड़ पड़ा है, ये आज न्याय दिलाने के लिए आया। हम ये बच्चे कह रहे हैं कि ये बच्चे जो अपनी मेहनत और लगन और अपनी योग्यता से जो कामयाब हुए, अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई लगाकर पढ़ाई करके कामयाब हुए, तो इनके साथ में अन्याय नहीं किया जाए। पीएम मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दौरे को लेकर संभागीय आयुक्त और आईजी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट का जायजा लिया। बता दें कि पीएम पद पर रहते हुए मोदी का ये 4था दौरा है और इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2800 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए 20 सितंबर का प्रस्तावित दौरा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा 1 दिवसीय दौरे के तहत भीलवाड़ा पहुंचे। सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस बार इंद्र भगवान की मेहरबानी से प्रदेश के पूरे जिलों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कई जगहों पर अतिवृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ। इसके साथ ही जनहानि हुई, पशुधन नुकसान हुआ, कई मकान भी धराशायी हो गए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा सेशन के बीच ही सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में भेजकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, जिस पर काम चल रहा है। पहले तो इंद्र भगवान की मेहरबानी जो हुई है, अब की बार राजस्थान के पूरे जिलों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन अच्छी बरसात के साथ साथ कुछ जगह पे ज़्यादा अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है, कहीं कहीं पशुओं का भी नुकसान हुआ है और कहीं कहीं जनहानि भी हुई है और हमारे कई कई मकान भी गिरे हैं, कई तालाब टूटना, इस तरह की खबरें पूरे राजस्थान में से आई है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने विधानसभा का सेशन चल रहा था, जब भी सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में भेजकर और उनकी पूरी रिपोर्ट लेने के लिए भेजा है, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ है
जितने भी जो हानि हुई है उसका सरकार उनको राहत देने के लिए जो भी नॉर्म्स है उसके अनुसार उनको राहत देने का काम। झुंझुनू पुलिस ने प्रेम प्रसंग से जुड़ा सनसनीखेज मामला उजागर किया है। एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर उसके देवर को फंसाने की साजिश रची, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने न सिर्फ साजिश नाकाम कर दी बल्कि दोनों को सलाखों के पीछे धकेल दिया। पूरे फंसे शिकारी, नहीं गली दाल, खुली पोल पहुंचे जेल। महिला संपत्ति देवी के प्रेमी जितेंद्र ने साजिश रचते हुए महिला संपत्ति देवी को 324 ग्राम अफीम का पैकेट दिया और कहा कि ये गाड़ी में ड्राइवर सीट के नीचे रख दे। इसके बाद संपत्ति देवी ने वो अफीम का पैकेट अपने ग्राम सेवक देवर मंगल चंद की गाड़ी में रखा और मंगल चंद वो गाड़ी लेकर अपनी भाभी संपत्ति देवी और अपने साले को लेकर झुंझुनू के इंदिरा नगर स्थित एक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा। विवाहिता और उसके प्रेमी ने अवैध संबंध में बाधा बन रहे देवर को रास्ते से हटाने के लिए उसे अफीम की तस्करी के झूठे केस में फंसाने की साजिश रची, लेकिन पुलिस की पैनी जांच ने पूरी कहानी का भांडाफोड़ कर दिया। महिला संपत्ति देवी के प्रेमी जितेंद्र ने साजिश रचते हुए महिला संपत्ति देवी को 324 ग्राम अफीम का पैकेट दिया और कहा कि ये गाड़ी में ड्राइवर सीट के नीचे रख दे। इसके बाद संपत्ति देवी ने वो अफीम का पैकेट अपने ग्राम सेवक देवर मंगल चंद की गाड़ी में रखा और मंगल चंद वो गाड़ी लेकर अपनी भाभी संपत्ति देवी और अपने साले को लेकर झुंझुनू के इंदिरा नगर स्थित एक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा। झुंझुनू शहर के इंदिरा नगर इलाके में पुलिस को एक गाड़ी में अफीम की सूचना मिली। पुलिस ने छापेमारी कर मादक पदार्थ बरामद कर लिया, लेकिन जांच में सामने आया कि ये सब आरोपी जितेंद्र की चाल थी। उसने खुद ही अफीम गाड़ी में रखकर पुलिस को झूठी सूचना दी थी। पूछताछ की गई तो सामने आया कि जितेंद्र कुमार ने संपत्ति देवी को अफीम का पैकेट दिया था कि इस देवर की गाड़ी में रख दे और ये पुलिस केस में इसको झूठा फंसाता है। इसमें ये दोनों के जितेंद्र कुमार और संपत्ति देवी के आपसी प्रेम संबंध होना सामने है और इस संबंध में गहनता से तफ्तीश कर रहे हैं। दोनों संपत्ति देवी का पति फौज में है और दोनों के घर पास में ही है, तो ये इसको अपने उसमें बाबा बोरा समझते हैं। आरोपियों ने न सिर्फ कानून को गुमराह करने की कोशिश की बल्कि एक निर्दोष को भी गंभीर अपराध में फंसाने की कोशिश भी की, जो समाज और न्याय व्यवस्था के खिलाफ गंभीर अपराध है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला इलाके में सबक के रूप में देखा जा रहा है कि झूठ और छल की साजिश आखिरकार सच्चाई के सामने टिक नहीं पाती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और अब बात वासुदेव देवनानी की करते हैं। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। वार्ड 5 में लगभग 1 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों में ज्योति नगर में सामुदायिक भवन और सीसी सड़क का निर्माण, मोची मोहल्ला, प्रकाश नगर, शिव शक्ति कॉलोनी और वरुण सागर रोड में प्रेम नगर में भी सीसी सड़कों के निर्माण कार्य शामिल हैं। आज इस वार्ड 66 में राम भवन से लेकर के यहाँ रेमल रोड तक, शिव जी के मंदिर तक 31 लाख की लागत से सड़क के निर्माण का श्री गणेश किया है। भरतपुर के भुसावर उपखंड के गांव सलेमपुर कला में राजस्थान पुलिस के शहीद कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, झावर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री और पूर्व सांसद रंजीता कोहली के साथ पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह, बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने भाग लिया। शहीद सत्येंद्र सिंह उन्हीं में से थे जो तिरंगे के समक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की संकल्प लेकर आगे बढ़े थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और हम सब लोग इसीलिए आए कि उनकी शहादत को भी नमन करें
इनके परिवार की, गांव की कुछ बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। से ये देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। तो ऐसे समय में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम सबको शहीद का सम्मान करना चाहिए और इसी भावनाओं के साथ में हम आए हैं। हम शहीद परिवार को नमन करते हैं, शहीद को सच्ची श्रद्धा प्रकट करते हैं और इस गांव को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि शहीद ये बेटा सत्येंद्र सिंह आपका अकेले का नहीं था, हम सबका था, पूरे प्रदेश का था। हम सब मिलकर के इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे, इस गांव के साथ खड़े रहेंगे। जयपुर अपनी ऐतिहासिक पहचान और गुलाबी नगरी की शान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इस शान को बनाए रखने की कीमत अब आम लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने परकोटे की सैकड़ों जर्जर इमारतों को मौत का जाल बना दिया है। 5,000 6,000 गोरी भी छोटा छोटा कमरे में 5,000 6,000 किराया लेता है। रात को गिर गया, रात 1 बजे गिर गया। नोटिस देने के बाद उन्होंने कोई असर नहीं किया, तो उसके लिए हमने सबसे पहले उनको मकान को खाली करने का नोटिस दिया था, खाली करके कार्रवाई करें। और उसके अंदर कम से कम 50 से ऊपर आदमी रहते हैं। अभी चलो पानों के दरी पे 710 मकान नंबर है। खतरे में जयपुर के बाशिंदों की जिंदगी, गिरने की कगार पर 1783 जर्जर मकान। नगर निगम नोटिस देकर कर लेता है खाना पूर्ति। खतरनाक भवनों को जमींदोज करने में ढिलाई की। सपनों से भरी नींद मौत की आगोश में समा गई। जयपुर के सुभाष चौक इलाके में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। झीले का कुआं स्थित 4 मंजिला जर्जर इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें बाप बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। लेकिन पिंक सिटी पर ऐसे कई हादसों का खतरा मंडरा रहा है। बारिश ने 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 70 साल के जब रिकॉर्ड टूटे हैं तो बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि लगातार हादसे होते में इन मकानों को निगम ने वक्त रहते नोटिस क्यों नहीं दिया। ये 4 दीवारी के अंदर दरकते मकानों की जो तस्वीर है ये किसी एक इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि कमोबेश पूरी 4 दीवारी में हर तरफ यही हाल देखने को मिल रहा है। बीते दिनों में हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में कुल 126 जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया था। इनमें सबसे ज्यादा किशनपोल जोन में 65 भवन थे, जिनमें से 3 पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन इसके बाद दूसरे को सिर्फ नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई। जिस इमारत में हादसा हुआ उसे भी किशनपोल जोन उपायुक्त की ओर से 2 बार नोटिस दिया गया था। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह की जर्जर इमारत को जब चिन्हित कर लिया जाता है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात ये कि वक्त रहते जर्जर इमारतों की मरम्मत क्यों नहीं की जाती। परकोटा क्षेत्र में किसी भी इमारत की मरम्मत या तोड़फोड़ के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है। खुद आलीशान कॉलोनियों में रहने वाले मकान मालिक किराएदार से एक कमरे के 5 से 8 हजार रुपए वसूलते हैं। घूमता है 5,000 6,000 गोरी भी छोटा छोटा कमरे में 5,000 6,000 किराया लेता है। ये मकान मालिक भी नहीं कर नहीं, वो सब पैसे का मतलब है। टोटो फोटो मोरो कुछ भी करो बिल्कुल है। और उसके अंदर कम से कम 50 से ऊपर आदमी रहते हैं। अभी चलो पानों के दरी पे 710 मकान नंबर है और उसको अभी के भी नगर निगम खाली करा। निगम ने ना तो नोटिस दिया ना समझाया। नहीं, निगम कुछ ही नहीं करता। और अब आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। भारत सहित कई देशों में आज नजारा इसका देखने को मिल रहा है और रेड मून अब नजर आ रहा है। ये अद्भुत नजारा
बेहद खूबसूरत नज़ारा इसे कहा जा सकता है। कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इसे लगाया हुआ है। बताया जा रहा है 122 साल बाद पितृपक्ष संग बना संयोग। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। चंद्र ग्रहण का अद्भुत नज़ारा आप देख पा रहे हैं। जोधपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस तस्वीर का इंतजार यहाँ पर लाखों लोग कर रहे थे। चूंकि ये रेड मून कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं इसमें लाल कलर की लालिमा आपको नजर आ रही होगी और इसीलिए इसे अद्भुत कहा जा रहा है। खूबसूरत ये तस्वीर जिसे देखने के लिए लोग रात को जगे हुए भी हैं, देर रात तक। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण जिसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत सहित कई ऐसे देश हैं जहां पर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। जयपुर, दिल्ली और आसपास के जो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं, यहाँ पर ये रेड मून देखने को मिल रहा है। ये जोधपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्लू सिटी में आप देखिए रेड मून। लोग अपने मोबाइल से इन तस्वीरों को भी कैद कर रहे हैं और पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में बताया जा रहा है कि ये पल कैद कुंभ राशि पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। 122 साल बाद पितृपक्ष संग संयोग भी बना है।